हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स एजुकेशनल राउंड 134 का क्वेश्चन नंबर बी, जिसका नाम है डेडली लेजर। सो बिफोर दैट ऐसे कॉन्टेस्ट का मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम इमेज का वीडियो अपलोड किया है। सो उसका लिंक आपको आई बटन पे आ रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो वहाँ से। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन बिटवीन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह काफ़ी सिंपल है और इसका कोड भी आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरह देखोगे, 2 लाइन का। ठीक है, सिंपल समझना है आपको, इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना है और इसको आप डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो, तभी आपको बहुत जल्दी और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है कि रोबोट को बोला गया है कि एक n×m का आपका ग्रिड है, उसके 1 सेल में प्लेस्ड है और यहाँ पे जो सेल की नंबरिंग हो रही है वो 1 बेस्ड है, राइट। ठीक है, टॉप राइट में, सॉरी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 1 सेल में जो है वो आपका रोबोट प्लेस्ड है। एक स्टेप में आप समझ सकते हो, राइट लेफ्ट अप डाउन, ये 4 इसके मूवमेंट हैं जो आपको पॉसिबल है। तो चलते हैं हम इसको स्केच पैड पे साथ में लिखते भी है। ठीक है, लेट सपोज ये आपका n×m का ग्रिड है। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे इस ग्रिड में फर्स्ट सेल जो है टॉप लेफ्ट, उसमें आपका रोबोट है। तो लेट सपोज यहाँ पे ये रोबोट हो गया, ये रोबोट है। अब इसको पहुँचना है यहाँ पे nm पे, जो लास्ट सेल है आपका, यहाँ पे मुझे पहुँचना है। और आपके पास जो वेज है, आप राइट जा सकते हो। ठीक है, एक्स वाई से y+1, यहाँ पे देखो एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर आप खड़े हो तो यहाँ से आप y+1 पे जा सकते हो, यहाँ पे x+1 पे आ सकते हो, यहाँ से x-1 n, y रहेगा। ठीक है, यहाँ पर x भी रहेगा, राइट, यहाँ पे y रहेगा। एंड यहाँ पे भी आप आ सकते हो x y-1। ये 4 तरह के आपका मूवमेंट है एक मूव में। ठीक है, एक मूव में आप जो है ना किसी 4 में से किसी एक ऑपरेशन को फॉलो करोगे। आपको ग्रिड से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, और यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में मैनहट्टन डिस्टेंस जैसा है जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टेप, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मूव बताने हैं सच दैट कि ये जो रोबोट है वो nm सेल तक पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा, इसके बीच में क्या है कि ग्रिड में लेजर लगे हुए हैं, एक ही लेजर लगा हुआ, मल्टीपल लेजर नहीं है, एक लेजर है। तो लेट सपोज कि यहाँ पे, छोड़ो ये कलर ही हटाओ, ओके, ये है जो लेजर लगा हुआ है, राइट। और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है sx, sy। ये इस कोऑर्डिनेट पे एक लेजर लगा हुआ है। बोल रहा कि ये लेजर से t डिस्टेंस की दूरी तक जितने भी ग्रिड आएंगे, सेल आएंगे, उन सेल में अगर आप गए, जैसे कि आपका डिस्टेंस मान लो 2, मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो इस सेल से आप देखो यहाँ तक जाओगे तो मारे जाओगे, ये सेल भी आपका जाएगा, इस सेल में भी जाएगा। ठीक है, एंड 2 या 2 से कम कितना भी डिस्टेंस होगा ना, वो सब आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया और इस तरह आपका जो है बहुत सारे सेल होंगे। ठीक है, तो ये इतने में सब में ये सर्कुलर वे में आपका डेंजर होगा, राइट। आपको इन सेल में नहीं जाना है। डी या डी से कम जैसे डिस्टेंस होगा तो आप जो होगा इवापोरेट हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो आपको उसमें नहीं जाना है, बेसिकली आपको समझना यही है। अब रियल लाइफ में समझ लो कि आप क्या हो ना, आप एक ये भूल भुलैया टाइप के फील्ड में खड़े हो एंड एक जगह लेजर है। तब जाहिर सी बात है आपका यहाँ से हो गया, अब आपको यहाँ से एग्जिट लेना है। तो आप इस वाले पॉइंट के आसपास पे कभी भी जाना ही नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि कहीं ना कहीं मुझे बाहर से रास्ता मिल जाए सच दैट मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ। बहुत सिंपल, और यही आपको करना है। ठीक है, तो अब देखो 2 चीज़ इसमें ऑब्जर्व करनी है। पहली चीज़ ये
कि इसका रास्ता जो होगा, ठीक है, वो आप कैसे भी लो। जैसे मैं देखो, मान लो कि भी ये नहीं है, आपका लेजर नहीं है, तो यहाँ से मैं ऐसे करके रास्ता ऐसे लेता हूँ सीढ़ी वाइज ऐसे ऐसे, फिर आता हूँ यहाँ पे एनएम पे। मैं एक आया डायरेक्ट एनएम तक, यहाँ से आया डायरेक्ट एनएम मिल गया, यहाँ से आया डायरेक्ट एनएम मिल गया। किसी भी तरीके का आप रास्ता ले लो, ऐसे आओगे डायरेक्ट एनएम पे। तो ये वाला नहीं, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला नहीं, ये बैक हो गया, ठीक है। यहाँ से ऐसा देखो, अब मैं ये वाला जो मूव बोला हूँ, ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे बीच में अगर होगा तो ये आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। देखेंगे इस पे, इन सब रास्तों में से आप देखोगे तो क्या होगा, सब में सेल से समझो। यहाँ से आप एक अगर राइट जाते हो, ठीक है, एक राइट जाते हो तो यहाँ तक पहुँचे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जितने आपके नंबर ऑफ कॉलम हैं, जो m कॉलम है, तो m-1 स्टेप आपको लगेंगे। अगर आप यहाँ पे राइट नहीं जाते हो, जैसे कि यहाँ पे आया फिर डाउन फिर राइट, तो आपको टोटल, क्योंकि इस डायरेक्शन में देखो तो आपको इतने ट्रैवल करने हैं, तो वो इंडिपेंडेंट है कि आप कैसे रास्ते चुन रहे हो, आपको m-1 स्टेप लगेंगे बाय डायरेक्शनली आपको इस कॉलम से इस कॉलम तक मूव करने के लिए। आप इसी रो में पहले यहाँ तक आओ, फिर इतना मूव करो, एक आओ, फिर एक 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 करके रहो। तो हर एक बार आपको ये इतना कॉलम m-1 स्टेप जो है वो आपको लगेंगे फर्स्ट कॉलम टू लास्ट कॉलम जाने के लिए। अब सिमिलरली रो के लिए देखेंगे, फर्स्ट रो से लास्ट रो आने के लिए n-1 स्टेप भी लगेंगे। एक स्टेप में आप डाउन आ सकते, अब चाहोगे कि आप यहाँ से फिर आप जाओ, तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि मिनिमम ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप निकालना है, राइट, ठीक है। तो आपको ये डाउट नहीं होगा कि हम यहाँ पे आए फिर यहाँ पे वापस गए, तो ये आपको जाहिर सी बात है कि ये आपका ऑप्टिमल वे नहीं है। जो जितने सारे ऑप्टिमल वे हैं उन सब में मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको फर्स्ट रो से लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम तक जो ट्रैवल करना है वो किसी भी डायरेक्शन से करो। तो ऐसे में आके ऐसे किया, मैंने डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे किया, दो स्टेप मैं यहाँ पे लगाता, यहाँ पे भी दो स्टेप लगता है, एक और दो, इसमें भी यहाँ पे दो दो स्टेप लगेंगे, इस केस में भी डायरेक्ट यहाँ पे दो स्टेप लगेंगे। तो बेसिकली ऐसे देखो, 4 नंबर है, ठीक है, एक नंबर 4 है, इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ 4 है। अब इसको आप ऐसे लिखो 1+3, वो भी सही है, 2+2 ये भी सही है, ठीक है, 0+4 ये भी सही है, समझ रहे हो। तो यही चीज़ है, ये 1+1 हो गया, समझो, 0+2 है, तो ये सब एक ही चीज़ हो गया ना। तो बेसिकली यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट होगा यहाँ पे, जो आपकी वैल्यू होगी वो आपके पाथ, ऑप्टिमल पाथ आप किसी भी तरीके का चूज करोगे वो उसके हिसाब से चेंज नहीं करेगा। ओके, एक चीज़ तो ये हो गया। तो इससे क्या पता चल गया कि हमारा अगर लेजर को हटा दें तो फाइनल आंसर हमारा n-1 प्लस m-1। तो बेसिकली ये हो जाएगा n+m-2, ठीक है। अब लेजर के आने से क्या प्रॉब्लम है, लेजर के आने से ये प्रॉब्लम है कि मेरा रास्ता ब्लॉक हो रहा। तो देखते हैं रास्ता कहाँ कहाँ पे ब्लॉक हो रहा। देखो, ये लेजर जो है डी डिस्टेंस तक अपना जो है ना वो प्रभाव दे रहा है, ठीक है। अगर अगर ऐसा हो, मैं ऑप्टिमल ये रो डायरेक्ट नीचे या इस वाले रो में डायरेक्ट आ रहा हूँ, फिर कॉलम पे ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दो रास्ते को दिखा रहा हूँ आपको, तो ये अब कहो कि ये रास्ते के अलावा मेरे पास ऐसा हो सकता है कि बीच में ऐसे करके मुझे जाना पड़े, ऐसे जाना पड़ सकता है। बट अगर ये रास्ता पॉसिबल है तो आपके पास ये या तो ये रास्ता हमेशा पॉसिबल होगा। सबसे बाहर सेल अगर ऑक्युपाइड है दोनों तरफ से, तो आपको बीच में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इस वाले में सेल ऑक्युपाइड है तो ये वाला रास्ता ओपन है, ये वाला ऑक्युपाइड है तो ये वाला ओपन है, राइट, समझ रहे हो। देखो, मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस ग्रिड का बाउंड्री के हर एक सेल जो है वो ऑक्युपाइड हो जाएंगे उस लेजर से, और ऑक्युपाइड होगा तो फिर रास्ते सारे खत्म है, तो बीच में आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। समझना यहाँ पे मैं हूँ, तो मैं या तो यस
सॉरी, या तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ इस तरह एक रास्ता, या ऐसे मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो लेजर बीम मुझे कहीं पे भी ऐसा करे, इस रास्ते को जाने के लिए अगर रुकेगा मेरा तो क्या होगा, लेजर बीम के कोई इस वाले में एक सेल और इस वाले रो में कहीं ना कहीं एक सेल, ठीक है, ठीक, ओके। तो ये होने वाला, या इस रास्ते में अगर कहीं पे डिस्टर्ब होगा, मीन्स इस पूरे में से कहीं एक सेल ये वाला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस केस में क्या होगा, हम पूरे के पूरे ब्लॉक हो जाएंगे। इस रास्ते को अगर ब्लॉक कर रहा है या इस दोनों रास्तों को अगर ब्लॉक कर रहा है तो ये -1 का सीधे का इंटेंशन है। देखो कैसे, अगर ये वाला सेल ब्लॉक हो गया और इस वाला सेल ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, हम इधर से जाएंगे तो फिर यहाँ पे बंद, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे बंद। अगर ये है तो पूरा, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा सेल अंदर ब्लॉक होगा, तो हम बीच से कोई रास्ता भी नहीं निकाल पाएंगे, राइट, आप समझ रहे हो। क्योंकि एक ये पॉइंट ऐसे समझो, ये है बल्ब और इसके डी रेडियस में सारे जगह पर लाइट जलेगा ना, लाइट तो हमेशा गोल में सर्कल में चलेगा, ठीक है। तो अगर आप बाउंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है, तो बीच में सब जगह तो लाइट ही है ना, तो यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये है, यहाँ पर भी ये है, तो बीच में डी स्पेस तक सारे हो गए। और अगर ये है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, यहाँ तक आ भी गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो आप स्टक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे स्टक, तो इट मीन्स इन सब केस में आपके पास आंसर होगा -1। बाकी अगर नहीं है तो आप सिंपली बाहर से निकल लो, आपको खुद परेशान कर रहा है, ठीक है। तो या तो आंसर ये होगा या तो आंसर -1 होगा। चलिए देखते हैं कोड, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं था, ये ऑब्जर्व करना था बस। एस बाई माइनस डी लेस देन इक्वल टू 1 एंड एस एक्स प्लस डी लेस देन इक्वल टू एन। देखो क्या क्या है, एस बाई माइनस डी वाले पोजीशन पे देखते हैं। तो ये वाला आपको सेल बता रहा है इस वाले सेल के कहीं पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा जो 1 या 1 से कम है, तो 1 या 1 से कम मीन्स ग्रिड के बाहर हो गया, तो पूरा सेल ही खत्म कर दिया मैंने। यहाँ पे हो गया या एन हो, तो इसके साथ इधर कहीं पे होना चाहिए, तो इसलिए और वाले में या तो इधर से कंडीशन, इधर से देखो कंडीशन, तो ये बताएगा हमेशा लास्ट वाला, या तो इधर बंद कर दें या तो इधर बंद कर दें। फिर वही इसके साथ भी होगा, यहाँ पर अगर ले लूँ तो फिर से इधर बंद कर दें या तो इधर बंद कर दें, ख़त्म हो। दोनों केस में ये जो होगा आपको ब्लॉकिंग स्टेज पहुँचाएगा, ठीक है। तो उस केस में -1 होगा, नहीं तो सीधा n + m-2। मैंने कहा था आपको सेकंड क्वेश्चन का भी कोड जो आप देखोगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही बहुत सिंपल एक लाइन का लिखा हुआ है, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही था एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिनो, बाय बाय।